अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। मैं ज़ाहरा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश रहें। चलें आज ज़ाहरा किचन में बनने के लिए जा रहा है जैली से बहुत ही मज़ेदार सा मीठा ईद स्पेशल डिश बनने जा रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। और मैं रेसिपी को पूरी तवज्जो से देखिएगा। ये देखें, ये मेरे पास केवड़ा वाटर जो मैं डालूँगी 1/4, और ये मेरे पास क्रीम डेयरी मिल्क है, ओलपर की क्रीम मैं यूज़ करूँगी 1 पैकेट। और ये है मेरे पास जेली रेड कलर में, ये है जेली मेरे पास येलो कलर में, ये है मेरे पास चीनी 4 से 5 टेबल, और ये मेरा जेलटिन पाउडर 1 पैकेट। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलें ये देखें, ये है मेरे पास जेलटिन पाउडर। ये देखें, इसे मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया है। अभी कुछ ही देर बाद ये फूल जाएगा, जब ये फूलेगा फिर इसे यूज़ करेंगे। ये है मेरे पास येलो जेली, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप उबलता हुआ पानी। ये देखें, जैसे भी उबलता हुआ पानी इसके अंदर जाएगा ये हमारी जेली बननी शुरू हो जाएगी। जेली बनाने के तो और बहुत से तरीके हैं, इससे पहले एक तरीका मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ। ये है जेली बनाने का दूसरा और बहुत ही आसान तरीका। जेली डालें बीच में और उबलता हुआ पानी उसके अंदर डाल के उसे फ़ौरन मिक्स कर दें, ये देखिए, ताकि उसमें गुठली कोई ना बने। ये हमारी हो गई तैयार। अब आ रही है इसकी सेकंड। ये साथ है मेरे इसके रेड जेली। रेड जेली के अंदर भी मैं इसी तरह उबलता हुआ पानी डालूंगी 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद तो हम जल्दी से करेंगे मिक्स अच्छी तरह। ये देखें, जल्दी करें मिक्स। ये हो गई हमारी अच्छी तरह मिक्स। जैसे अच्छी तरह मिक्स होगी ये देखें फ़ौरन इसका अमल शुरू हो जाएगा। अब ये दोनों जेलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इन दोनों जेलियों को मैं रखूँगी फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए। चलेंगे, जब तक ये मेरी फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के बाद जमेंगी और तब तक शुरू करते हैं हम अपना अगला स्टेप। फर्स्ट स्टेप को गौर से देखें। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। ये है मेरे पास आधा किलो दूध। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आना शुरू होगा इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। ये देखिए, 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी डाली इसके अंदर। अब चीनी का दाना करेंगे ख़त्म। जैसे चीनी का दाना ख़त्म होगा फिर हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। हेलो जी, चीनी का दाना हो गया ख़त्म। ये देखें, ये चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी अपनी क्रीम। ये देखिए, 4 से 5 चम्मच इसमें डालूँगी अपनी क्रीम डाल के इसे पकाएंगे। तमाम प्रोसीजर हमने बिल्कुल हल्की हल्की आग पे पकाना है। चूल्हे की लो पर रखना है बिल्कुल हल्की, इसे तेज नहीं करना। ये देखिए, इसे पकाएंगे अच्छी तरह। जैसे ये पकेगा फिर इसमें डालेंगे अगली चीज़ें। अब इसमें डालेंगे अपना केवड़ा वाटर। ये देखिए, 1 से 2 बूंदें इसकी आ गई। अब इसमें शामिल किया अपना केवड़ा वाटर शामिल करने हैं। इसमें इलायची इसेंस और दूसरा भी कोई सेंस नहीं डालना, सिर्फ इसमें केवड़ा वाटर शामिल करेंगे ताकि उसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अब इसमें आहिस्ता मैं अपना ये जेलेटिन पाउडर शामिल करूँगी। ये देखिए, आहिस्ता शामिल करना है। चूल्हे की रोटी को आहिस्ता रखनी है, साथ साथ इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठली ना बने। मिक्स करते करते इसे अच्छी तरह पकाना है, कोई गुठली इसके अंदर ना रहे। पकते ये स्टेज आएगी, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। चमचा मुसलसल इसके अंदर चलाते रहना है ताकि नीचे गुठली को इसमें ना बने। इसका प्रोसीजर बिल्कुल वैसे जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं, मुसलसल चमचा हिलाते हैं, इसमें भी मुसलसल ही चमचा हिलाते रहेंगे। ये देखिए, यह मेरा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इतना गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे उतारूँगी, जब से ठंडा करेंगे थोड़ा सा और खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे नीचे उतारने के बाद भी इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करना है। इसके बाद फिर इससे के साथ देखते हैं आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जेली मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, क्या खूबसूरत सा कलर जेली का, हमारी तैयार शुदा जेली। अब हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे। ये देखिए, इस तरह करके हम इसे क्या करना है, काट लेना है। वैसे तो आप जिस शेप में मर्जी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस शेप में काटूंगी। इस तरह ब्लॉक बनाऊंगी इसके। आप भी इस तरह ब्लॉक बनाना चाहें तो बहुत आसानी से ये ब्लॉक बन सकते हैं। इसके बनाए ब्लॉक और आगे देखें। अब इनके साथ हम क्या कर लें,
इन दोनों ब्लॉकों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया। ये देखिए सुभान अल्लाह, क्या है मेरे अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत से कलर इन दोनों जेलियों के आपस में मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, ये था मेरे पास मोल्ड दिल की शेप में। मीठी ईद है, मीठी मीठी मेरे पास आज डिश है, तो फिर इसलिए मैंने अपना मोल्ड भी रखा है दिल वाला। अगर आपके पास इस शेप में नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप जिस शेप में मर्जी चाहें से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मोल्ड है तो उसमें भी रख सकते हैं। अब चल दें तो आप काम शुरू करते हैं। इस स्टेप को देखिएगा बहुत गौर के साथ। इसमें सबसे पहले मैं नीचे शामिल करूँगी अपने ये ब्लॉक जो हमने अभी बना के रखे थे अपनी जेली के। ये देखिए सारे नीचे में डालूंगी अपने ब्लॉक, रेड भी येलो भी, बहुत ही खूबसूरत से कलर के ब्लॉक मेरे बीच में जा रहे हैं। ये देखें, नीचे मैंने डाल दिया अपने सारे ब्लॉक। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास वही जेलेटिन पाउडर जिसके साथ हमने बनाई थी अपनी दूध में खीर की तरह मिक्स करके, कस्टर्ड की तरह, वो हो चुकी है ठंडी रूम टेम्परेचर पर। और मैं इसके ऊपर सारी ये शामिल करूँगी अपनी, ये देखें सारी इसको शामिल करूँगी, इसको अच्छी तरह भर दूँगी। ये देखें, इसको सारा हमने करना है फिल करने के बाद जब अच्छी तरह हमारा हो जाएगी इसकी फिलिंग, ये देखें ये हमारी फिलिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। और थोड़ा सा और डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह फिल हो जाए। ये देखें, ये अभी इसकी फिलिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब मैं इसे क्या करूँगी, अब हम इसे रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए अपने फ्रीज़र में। फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए। 2 से 3 घंटे के बाद फिर हम इसे बाहर निकाल के फिर देखेंगे इसके साथ क्या करेंगे। अब देखिए, अब इसे दूसरी शेप में बना रही हूँ। पहले तो हमने बनाया दिल वाले में, अब मैं इसे बना रही हूँ एक गिलास के अंदर। ये देखिए नीचे मैंने थोड़ी सी डाली अपनी ये जेली। अब इसके ऊपर फिर मैं शामिल करूँगी अपना वही टेक्सचर जो हमने बनाया था। ये देखें थोड़ा सा मैंने शामिल किया इसके ऊपर ये टेक्सचर। इसके शामिल करने के बाद अब मैं दोबारा इसमें शामिल करूँगी अपनी वही जेली रेड और येलो शेप में। वाह जी कि बाबा, क्या खूबसूरत सी जेली हो चुकी है इसमें शामिल। अब इसके ऊपर मैं दोबारा शामिल करूँगी अपना वही टेक्सचर जो हमने बनाया था। इसको कर देंगे अच्छी तरह फिल। ये देखें ये हमारा हो चुका है फिल। चलेंगे फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके ऊपर वापस रखेंगे अपनी एक रेड जेली, एक साइड पे रखेंगे अपनी येलो जेली। ये देखिए अब हम रखेंगे इसे अपने फ्रीज़र में। इसे भी करेंगे अच्छी तरह ठंडा, वो 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर देखेंगे इसके साथ क्या करेंगे। ये देखेंगे जनाब, माशाल्लाह मेरा जेली का मीठा तैयार हो चुका है। इसमें मेरी बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है सब्र ख़त्म। अब 2 से 3 घंटे का गैप हमने लिया था जिसमें हमारा यह मीठा हो चुका है तैयार। ईद के दिन बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और मेहमानों से डबल ईद इस दफ़ा वसूल करें। मीठे तो हम बहुत बनाते हैं लेकिन इस दफ़ा ईद पे ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि इसे किस तरह सर्व करना है। अब ये देखिए, हम इसे काटेंगे। ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार हमारा मीठा है। ये देखेंगे, अब इसे सर्व करेंगे, इस तरह उठाएंगे और उठाने के बाद ये देखें अब इस तरह करेंगे इसकी सर्विंग और लें अपने मेहमानों से दाद वसूल करें और ईदी लें। चलेंगे ज़ारा को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलती हैं नई रेसिपी के साथ।